बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं पाकिस्तान से आपका होस्ट मोहम्मद वक़ार। जितने भी बहन भाई देख रहे हैं चैनल पर नए तो इसको लाजमी सब्सक्राइब करें और लाइक भी मार दें और इसके साथ साथ कमेंट भी ठोक दें। आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है। तो चलते हैं नाज़रीन अपने टॉपिक की तरफ। तो आज का जो टॉपिक है वो एक वफाकी वजीर नवाज शरीफ की कैबिनेट के जो एक मेंबर थे उनकी मीटिंग हुई। वो किसके साथ हुई, वो क्यों हुई, वो तहरीक लबैक पाकिस्तान में क्या करने आए, ये तमाम चीजें जो आप इस वीडियो के अंदर डिटेल के साथ जान सकेंगे। बहुत से दोस्तों के मुझे मैसेज आए कि वकास भाई एक खबर चल रही है कि यार एक वजीर आए। तो मैंने कहा कि इस वजीर के ऊपर मैंने सुबह कुछ बात की थी, तो नेक्स्ट जो है ना इसके ऊपर डिटेल के साथ बात करते हैं। तो अभी टाइम मिला है तो मैंने कहा कि इसके ऊपर जो है ना वो तफसीलन एक वीडियो बनाई जाए और आप लोगों के साथ फिर शेयर की जाए। एक और भी यार वीडियो है, वो मैंने पीर सैयद आसिफ शाह साहब को देखा है, उनसे मैंने पर्सनली जो है वो रब्ता करना है, इंफॉर्मेशन लेनी है। और जिस साहब ने अपना 31-35 साल का जो ताल्लुक था नून लीग के साथ जोड़ा हुआ था वो तोड़ा है, तो वो भी मेरे पास इंफॉर्मेशन। और उस बंदे को मैंने लाइव लेना है और उसका इंटरव्यू करना है कि सर मुझे बताइए क्या क्या रीजन बनी जिसकी बुनियाद पर आपने क्या किया है, अपने इतनी पुराने ताल्लुक को पाश किया तोड़ा। तो चलते नाज़रीन रियाज साहब की जानिब गोजर खान से इनके हवाले से, और दूसरा आपने रात देखा थे कि सैयद इनायतुल हक साहब जिन्हें शेर पंजाब का भी टाइटल मिला हुआ है और उनको शेर पंजाब भी बोला जाता है। कभी आपको शेर पंजाब मौजूदा दौर में कोई पर भी बोलते हुए नजर आए तो आप समझ जाइए कि वो शेर पंजाब का जो टाइटल है वो मुखातिब हो रहे हैं सैयद इनायतुल हक शाह साहब से। तो सैयद इनायतुल हक शाह साहब से उनसे मुलाकात हुई। ये मलिक रियाज साहब नाज़रीन, ये मुस्लिम लीग नून के साथ इनका ताल्लुक था और ये नवाज शरीफ के वाकई इसमें कोई जो है ना वो फेक खबर नहीं है, बिल्कुल रियलिटी पर मबनी है कि मलिक रियाज साहब जो है ये नून लीग के वफाकी यानी नून लीग की जब गवर्नमेंट बनी, नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर थे, ये उनकी कैबिनेट का हिस्सा रहे, ये उनके वफाकी वजीर रहे। एक होते सूबाई वजीर, ये वफाकी वजीर रहे। अब हुआ क्या है कि इन्होंने उधर नवाज शरीफ जब ये वापस लौट कर आए तो इन्होंने उस वक्त भी नवाज शरीफ से मुलाकात की। ये भी आप देखिए कि अब जब नवाज शरीफ ये अपना 2019 से जब ये फॉरेन कंट्री भाग गए थे, तो जब ये वहां से वापस लौटे, अब हाल ही में आए हैं, तो इन्होंने वहां पर भी जाकर नवाज शरीफ के साथ क्या की थी, एक मीटिंग की थी, मुलाकात की थी। और इस मुलाकात के बाद आप अभी समझ लें कि दूसरी जो इनकी आज बड़ी मुलाकात हुई है वो तहरीक लबैक पाकिस्तान के साथ हुई है। तो यहां पर क्या होता है कि ये पहले अपनी जो टिकट वगैरह है हासिल करने के लिए अपने कागजात नामजदगी इन्होंने जमा शमा करवा दिए थे और ये अपनी पार्टी के साथ जो थे वो उम्मीद लगाकर बैठे हुए थे कि मुझे जो मेरी पार्टी है नून लीग, मेरा इनके साथ इतनी बड़ा जो है वो ताल्लुक रहा है और इस ताल्लुक की बुनियाद पर ये मुझे क्या करेंगे, वोट देंगे। ये मुझे क्या करेंगे, वोट देंगे। और मैंने क्या करना है, इनसे वोट हासिल करना है, वोट लेना है, टिकट भी लेनी है, सब कुछ करना है। तो क्या होता है उनकी मकबूलियत का तो आपको इल्म है नून लीग का कि जहां पर भी ये जाते हैं लोग जो है वो जूते इनके ऊपर उछालते हैं, जूते फेंकते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि लोगों ने जूते फेंकना शुरू किए और इनका मुकद्दर ही चेंज होना था। तो ये जाते हैं तो इनको नून लीग टिकट देती ही नहीं है। नून लीग इनको टिकट देने से साफ इनकार कर देती है। नून लीग कहती है कि हमने किसी भी सूरत जो है वो आपको टिकट नहीं देना। तो ये वहां से दौड़ते हुए आते हैं तहरीक लबैक पाकिस्तान के पास और तहरीक लबैक पाकिस्तान के पास आकर ये कहते हैं कि सर मैंने अपना जो ताल्लुक है 30 साल 35 साल वो ख़त्म किया है। किसके साथ, नून लीग के साथ। मैं तहरीक लबैक पाकिस्तान के साथ जो है वो अपना नेक्स्ट जो सफ़र है वो स्टार्ट करना चाहता हूँ, वो शुरू करना चाहता हूँ, लिहाजा मुझे जो है वो टिकट से नवाजा जाए। तो फिर क्या होता है कि टिकट उनको जारी कर दी जाती है तहरीक लबैक पाकिस्तान की जानिब से। और गुज़श्ता रात ये इनकी मुलाकात हुई है किसके साथ, जो तहरीक लबैक पाकिस्तान के दीगर शुरा के अरकान थे उनके साथ, और तहरीक लबैक पाकिस्तान के जो शुमाली पंजाब की क़यादत है उनके साथ इनकी क्या होती है, मुलाकात होती है। और इस मुलाकात में उन्होंने वो फॉर्म फिल भी किया और फॉर्म फिल करके तहरीक लबैक पाकिस्तान में अपनी जो शमूलियत है
वो डाली है और मुलाकात की है। और ये चीज़ें जो है ना वो नाज़रीन इस वक्त हुई हैं। और ये तहरीक लबैक पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी कामयाबी है कि एक 30-35 साल का तजर्बा रखने वाला सियासतदान और वफाकी वजीर वो तहरीक लबैक पाकिस्तान में शामिल हुआ है। तो ये हकीकत है, इसमें किसी किस्म का कोई डाउट नहीं है, कोई झूठ नहीं है। अब क्या वो तहरीक लबैक पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म पर भी खड़े होकर इलेक्शन विन कर सकते हैं, जीत सकते हैं या नहीं, ये भी एक जो है ना इम्पॉर्टेंट सवाल है। तो इसमें यार तहरीक लबैक पाकिस्तान के लोगों को भी जद्दोजहद करनी पड़ेगी। क्यों? आप देखिए कि उन्होंने अपना वो 30 साल 35 साल जो एक ताल्लुक था उसको तोड़ा है, यानी उसको छोड़ा है और छोड़कर वो तहरीक लबैक पाकिस्तान की तरफ वापस आए हैं। तो इनको वेलकम करना और इनका इलेक्शन में साथ देना ये आप लोगों के ऊपर अब फर्ज हो चुका है। आपने अब इनका साथ देना है ताकि इनके जो मुखालफिन है ऐसा ना हो कि कल को ये खुदा न खास्ता ये सीट लूज कर जाते हैं, ये हार जाते हैं, तो नून लीग के जो लोग हैं वो इनको ताने मारेंगे, वो इनको कहेंगे कि यार देखो ना, तुम गए थे ना तहरीक लबैक पाकिस्तान में, तो क्या दिया है तुम लोगों को तहरीक लबैक पाकिस्तान ने? तुमने क्या वो सीट जीत ली है या हारी है? जब ये ताने लगेंगे तो उनको उस वक्त जो है वो इस चीज़ का अफसोस होगा। तो ये वो चीज़ें जो इस वक्त जो है वो सामने आ रही हैं, तो इन चीज़ों को जो है ना वो आप लोगों ने हाईलाइट करना और अपने इस दरीना साथी के लिए क्या करना है, थोड़ी मेहनत करनी है, जदोजहद करनी है। और इस जदोजहद के नतीजे में वो लाजमन जो है ना वो कामयाब होंगे और कामयाबी उनके कदम चूमेगी। ये तमाम सिचुएशन जो है इस वक्त बनी हुई है, ये गुजर खान के हैं और ये रियाज साहब। तो इनका इंटरव्यू अगर मैं कोशिश करता हूँ कि इनका जो नंबर है वो किसी तरह से इनके साथ रब्ता हो सके, अगर मेरा रब्ता होता है तो इंशाअल्लाह इनका जो है ना वो इंटरव्यू करते हैं। इनका इंटरव्यू होगा जिसमें वो तमाम जो रीज़न है, वो वजूहात हैं जिसकी बुनियाद पर उन्होंने क्या किया है कि पीटीआई को नून लीग को छोड़ा है और नून लीग को छोड़कर वो तहरीक लबैक पाकिस्तान में शामिल हुए। ये वो रीज़न है, ये वो वजूहात हैं जो उनसे जाननी पड़ेगी कि आपके साथ नून लीग से कितनी मरतबा मुलाकात हुई, आपकी नवाज शरीफ, ये नून लीग के अंदर कितनी असर है, नवाज शरीफ से कितनी मुलाकातें हुई वापस आने के बाद, मरियम नवाज से कितनी मुलाकातें हुई, शहबाज शरीफ से, और ऐसी कौन सी बात थी जो आपको वहां पर बुरी लगी या आपकी बात नहीं मानी गई, जिसकी बुनियाद पर क्या किया गया कि आपने उस पार्टी को खैरबाद कहा और पार्टी को छोड़कर आप तहरीक लबैक पाकिस्तान के साथ मुंसलिक हो गए। ये तमाम रीज़न उस वक्त ही मालूम हो कि जब उनके साथ जो है ना वो मुलाकात होगी, ऐसा समझने के राब्ता होगा। तो इसके लिए आज इंशाल्लाह मैं कोशिश करता हूँ जैसे राब्ता होता है तो आपके साथ जो है ना वो लाजमी ये तमाम चीज़ें शेयर होंगी और आपने जो है ना वो सुननी है, वो देखनी है। तो ये चीज़ें जो इस वक्त जो है वो तहरीक लबैक पाकिस्तान भी कर रही है और अपने लोगों को जो है ना वो मिला रही है साथ, और लोग तहरीक लबैक पाकिस्तान के साथ जुड़ते जा रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और तहरीक लबैक पाकिस्तान जो है वो तरक्की करती जा रही है, ये चीज़ें हैं। और इंशाअल्लाह तहरीक लबैक पाकिस्तान कामयाब हो गई, लोगों का एतमाद बढ़ता जा रहा है और लोग अब यार काम भी थोड़ा करके दिखाएं। ऐसा ना हो कि बातें तो आप करें, नारे भी आप लगाएं, लेकिन जो हक़ाइक़ पर मबनी वार को वो भी आप करके दिखाएं कि यार हमने ये काम किया है और या हम ये काम करेंगे। अभी मैं एक वीडियो देख रहा था, आई हुई थी, जिसमें कुछ मुल्तान के ओहदेदारान थे तहरीक लबैक पाकिस्तान के, वो एक मीटिंग कर रहे थे और अपनी इस मीटिंग में वो ये कह रहे थे कि जो हमारी एक कचहरी लगेगी वो मस्जिद के अंदर लगेगी। जो कैंडिडेट कचहरी अपना जो MNA MPA बन जाते हैं वो कचहरियाँ लगाते हैं, लोगों के जो मसाइल होते हैं वो सुनते हैं, उनको हल करने की जो कोशिश करते हैं। उन्होंने कहा कि हम अपनी खुली कचहरी लगाएंगे मस्जिद के अंदर, जो बंदा मस्जिद में आएगा इंशाल्लाह हम उनके पूरे के पूरे मसाइल सुनेंगे, हल भी करेंगे। तो ये आपका जो मंशूर है या आपका जो आइडिया ये बिल्कुल दुरुस्त है, इसमें कोई शक नहीं है और ना ही कोई इसको शक की निगाह से देखते हैं। लेकिन इसके लिए जदोजहद करनी पड़ेगी, मजीद भी वोट हासिल करना पड़ेगा। जब आपको वोट हासिल होगा तो फिर आपको सपोर्ट भी हासिल होगी। ये वो तमाम रीज़न है, तमाम वजूहात हैं जो इस वक्त हो रही हैं। और तहरीक लबैक पाकिस्तान जो है वो अपनी कामयाबी की तरफ गामजन है, इसमें कोई शक नहीं है। और लोगों को भी चाहिए कि वो तहरीक लबैक पाकिस्तान का साथ दें,
अगर वो चाहते हैं कि उनके हालात दुरुस्त हों, तो इसके लिए आप सब लोगों को क्या करना पड़ेगा, एक जदोजहद करनी पड़ेगी और उस जदोजहद के नतीजे में कामयाबी जो है वो आप लोगों के कदम चूम सकती है। वरना जिस तरह से आप लोग काम कर रहे हैं इंशाअल्लाह ज़रूर जो है वो आपको कामयाबी मिलेगी। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।